हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वॉल्यूम एक्सपांशन। लास्ट लेक्चर हमने एरियल एक्सपांशन पढ़ा था और एरियल एक्सपांशन में देखा था कि उसके बेसिस से न्यूमेरिकल उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। तो आज अपन बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपांशन की। समझना है, यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे V। अगर इसको हीट किया जाता है तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसका टेम्परेचर रेज कर रहे हो तो टेम्परेचर रेज करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर का केस। तो यह वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका। तो वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे V डैश। तो याद रखना यहाँ पे V डैश किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम ये होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे V डैश का मतलब क्या होता है यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये क्या होता है यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम और दूसरा क्या होता है यहाँ पे V की बात करें तो ये क्या होगा यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या होता है यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना बच्चे। अब यहाँ पे डेल्टा बी की बात करें अपन तो ये क्या होता है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। तो ये समझना है हमें कि आपने क्या किया, एक स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर कुछ भी होगा, वॉल्यूम तो होगा जरूर, और इसका टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली वॉल्यूम में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करोगे या इनिशियल वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट करोगे। तो देखा होगा लीनियर एक्सपांशन में भी, एरियल एक्सपांशन में भी, और यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। वो क्या रहेगा यहाँ पे कि चेंज इन वॉल्यूम, समझना है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम के। कहने का मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा बॉडी का उतना ज्यादा चेंज आएगा टेम्परेचर के चेंज करने पे। दूसरा क्या होता है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जितना ज्यादा चेंज करोगे उतना ज्यादा चेंज आएगा कि नहीं वॉल्यूम का। अब ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे एक साथ अगर लिखा जाए दोनों इक्वेशन को तो यहाँ पे ये क्या होता है V इंटू डेल्टा टी। यू नो दैट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हो तो एक क्या आएगा यहाँ पे कांस्टेंट। वो कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे गामा से, बात समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा यहाँ पे V डेल्टा टी, ये समझने वाली बात है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम गामा V डेल्टा टी। तो एक रिजल्ट हमने फाइंड किया और किसके लिए यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए। अब यहाँ पे गामा क्या होगा तो याद रखें यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, ये ध्यान देना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है ना। वॉल्यूम एक्सपांशन जैसे अगर मैं बीटा की बात किया था तो क्या था कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, अल्फा की बात की थी तो अल्फा क्या था यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लाइक एज गामा क्या होगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अब ये फॉर्मूला लगे तो इसमें आप रख दो तो इससे दूसरा भी इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है कि V डैश इज इक्वल टू क्या होगा V प्लस डेल्टा V। डेल्टा V की जगह पे क्या लिखोगे गामा और ये क्या होता है यहाँ पे V, ठीक है ना, गामा V डेल्टा T। अब ये समझने वाली बात है बच्चे कि यहाँ पे गामा V डेल्टा T होगा तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमा V अगर बाहर करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस ये इधर क्या होता है यहाँ पे गामा डेल्टा T और इधर किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे V डैश के। कहने का मतलब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम से कैसे रिलेट किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज क्या होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला ये आ रहा है दूसरा फॉर्मूला ये आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ, यूनिट की अगर बात करूँ तो यूनिट क्या आना चाहिए यहाँ पे किसका गामा का। तो गामा का यूनिट यहाँ से सोचो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या इसे यहाँ पे 1 बाई V और ये सॉरी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा V बाई V और इनटू क्या होता है यहाँ पे 1 बाई डेल्टा टी। देखो यहाँ पे ये चीज इधर ले जाओगे तो डिवीजन में आएगा कि नहीं, तो डिवाइड करोगे तो इस तरीके से बना सकते हो। अब चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, अब सोचो यहाँ पे मीटर क्यूब होना चाहिए कि नहीं, वॉल्यूम का भी यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ पे गामा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेल्टा टी बच रहा है जिसका यूनिट क्या होता है केल्विन। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1 बाई केल्विन, मीन्स क्या होता है यहाँ पे केल्विन -1। तो याद रखना दो यूनिट होता है केल्विन -1 या डिग्री सेल्सियस -1। इसी चीज को मैं यूनिट में बोल सकते हो यहाँ पे पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस, समझ आ रहा है ना। जैसे बीटा का यूनिट था
या अल्फा का यूनिट था, उसी तरीके से गामा का भी यूनिट रहेगा। अब एक चीज और समझा रहे हैं यहाँ पे अबाउट टू गामा, बात समझ आ रही है ना। देखो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं, बात समझ आ रही है ना। अगर किसी भी बॉडी का गामा अगर मैक्स होगा या कम होगा तो ये चीजें कैसे समझोगे, लेकिन इसको पहले नोट करो, आप समझ में आ रहा है ना, इसको नोट करना जल्दी से। देखना बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि गामा का रोल क्या होगा, तो ये याद रखें इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल का गामा डिफरेंट होता है, कॉपर का गामा कुछ और होगा, आयरन का कुछ और रहेगा, वो आपके क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, तो ये भी आपको टेंशन नहीं लेना होगा। लेकिन यहाँ पे गामा का थोड़ा सा मीनिंग समझाता हूँ कि किसी का गामा मैक्स होगा तो व्हाट्स हैपन और मिनिमम होगा तो क्या होगा। आप मान लो ऐसे सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज बहुत ज़्यादा ला रहे हो, बात समझ आ रहा है। किसी भी बॉडी, मान लो एक दो बॉडी है, एक ए है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे बी, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है, मतलब क्या होता है यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होता है, दोनों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पे दोनों के गामा क्या होते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन अगर देखा जाए तो दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है, समझ में आ रहा है ना। अब चेंज ऑफ देखा जाए तो वॉल्यूम क्या सेम आना चाहिए या डिफरेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज, बात समझ आ रही है ना, दोनों में सेम ला रहे हो। चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर देखा जाए तो सेम ही है, अगर टेम्परेचर का चेंज सेम है और इधर क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का सेम है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम चेंज कर रहे हो, लेकिन जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है ए का वो ज़्यादा आ रहा है और किससे, बी के, बात समझ आ रहा है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये हुआ, ये 40 डिग्री सेल्सियस था और इसको चेंज करके हमने कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है ना। ये भी कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करके कितना कर दिया यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में टेम्परेचर का चेंज क्या हो रहा है, सेम, और दोनों का वॉल्यूम देखो तो सेम ही दिख रहा है, बात समझ आ रहा है ना। तो वॉल्यूम भी सेम और टेम्परेचर का चेंज भी सेम, लेकिन ये एक्सपांड ज्यादा कर रहा है, कौन, ए क्या होता है यहाँ पे एक्सपांड ज्यादा करता है और बी यहाँ पे एक्सपांड कम कर रहा है। अब बताओ बी कम करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मटेरियल में अगर बात करो यहाँ पे कि डेल्टा टी का अगर सिमिलर चेंज कर रहे हो और यहाँ पे क्या होता है एक्सपांशन, जिसका ज्यादा आएगा, मतलब याद रखना गामा उसका क्या होगा, मैक्स होना चाहिए कि नहीं, ये वैल्यू अगर ज्यादा होगा तभी तो ये ज्यादा होगा भाई, ये दोनों तो दोनों के लिए सेम था, अगर जिसका गामा मैक्स होगा उसी का वॉल्यूम चेंज ज्यादा आएगा, तो यहाँ से प्रूव क्या होता है कि गामा ऑफ ए इज मोर देन क्या होता है गामा ऑफ बी आना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या, यही तो होना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर हमने टेम्परेचर का चेंज भी सेम किया और क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम भी दोनों का क्या है सेम, और फिर भी क्या होता है यहाँ पे कि एक का चेंज ऑफ वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, दूसरे का कम आ रहा है, तो जिसका चेंज ज्यादा आएगा उसका गामा क्या होगा यहाँ पे मैक्स, इसीलिए बोला कि गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और ये डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होगा, जिसका गामा मैक्स होगा वो ज्यादा एक्सपेंड या कंप्रेस होगा और जिसका गामा कम होगा वो कम यहाँ पे देखा जाए एक्सपांड या कंप्रेस करेगा। एक चीज तो ये ध्यान देना है। दूसरा आपको मैं यहाँ पे गामा को अगर क्वेश्चन बोलूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ऐसे समझना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है, बात समझ रहे हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा मेरा कि यहाँ पे प्रूव दैट, समझो यहाँ पे प्रूव दैट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, हाउ टू कैन प्रूव। और ये ध्यान देना यहाँ पे एक चीज आपको दिया है यहाँ पे हिंट के फॉर्म में कि एक क्यूब है, बात समझ आ रही है, एक क्यूब ले रहे हो और ये क्यूब को अगर देखा जाए तो इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों गिवन है, समझना है यहाँ पे इसका लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे l, विड्थ कितना दे रखा है यहाँ पे b और हाइट कितना दे रखा है यहाँ पे h, बात समझ आ रहा है ना। और प्रूफ क्या करना है यहाँ पे इस क्यूब के लिए गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब कैसे प्रूव करेंगे तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसका अगर यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज करोगे यहाँ पे इसके यहाँ पे क्यूब के, तो ये क्या होगा क्यूब क्यूब नहीं होगा, बड़ा वाला क्यूब बन जाएगा, तो मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज आएगा, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो, लिखने का तरीका समझा दो, समझ आ रहा है ना। अब ये तो अगर ये बढ़ेगा तो क्या लेंथ बढ़ना चाहिए कि नहीं, बढ़ेगा, और अगर ये साइज बढ़ रहा है विड्थ भी बढ़ेगा और क्या होता है यहाँ पे हाइट भी बढ़ेगा, बात समझ आ रहा है। तो फाइनल लेंथ क्या लिखोगे, तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि लीनियर एक्सपांशन लेंथ तो लीनियर एक्सपांशन होगा ना, तो यहाँ पे फाइनल लेंथ क्या होगा यहाँ पे इनिशियल लेंथ 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे
तो ये चीज अगर देखा जाए 1 प्लस आएगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए बोलो, 1 प्लस क्या होना चाहिए, आपको सोच के बोलो मुझे। अरे भाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही तो होना चाहिए। लाइक अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिट का इनिशियल बिट और 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। अल्फा तो सेम ही होगा ना, मटेरियल सेम है तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे हाइट अगर देखा जाए फाइनल हाइट, तो ये इनिशियल हाइट 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है ना। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, मैं आपको बोलूँ कि बी डैश इज इक्वल टू क्या बी प्लस डेल्टा बी लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हो ना। क्या यहाँ पे इस चीज को जो फाइनल वॉल्यूम है, क्या यहाँ इस तरीके से एल डैश बी डैश एच लिखा जा सकता है कि नहीं? आप मुझे हाँ या ना में आंसर करना। देखो यहाँ पे ये चीज एल डैश बी डैश और ये क्या होता है यहाँ पे एच डैश लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हो आप। तो लिखोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू रख दो, यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल वी एच। बात समझ आ रहा है। और तीनों में देखो ये चीज ये फैक्टर कॉमन है, तो ये क्यूब हो जाएगा कि नहीं अल्फा डेल्टा टी, और ये क्या होता है यहाँ पे क्यूब। समझ आ रहा है ना। और ये किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे बी डैश के, तो बी डैश बिकम्स टू कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो इनिशियल वॉल्यूम है कि नहीं एल वी एच, इसका क्यूब का इनिशियल वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट, और ये क्यूब नहीं है इनफैक्ट क्यूबाइड है। क्यूबाइड है ना, क्योंकि लेंथ और विड्थ और हाइट डिफरेंट है तो क्यूबाइड होगा। बार बार मैं क्यूब बोल रहा हूँ लेकिन क्यूबाइड होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना फाइनल वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इनिशियल वॉल्यूम और 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी टू द पावर 3। अब यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ मैं, ये समझना अल्फा क्या होगा बहुत लेस वैल्यू होता है, और जब कभी भी लेस वैल्यू होता है तो याद रखना एक फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा, जो बायो के हैं वो याद रख लेंगे कि यहाँ पे ये 1 प्लस एन एक्स लिखा जाता है। ये क्या लिखा जाता है 1 प्लस एन एक्स, लेकिन तब जब क्या होता है यहाँ पे 1 इज मच ग्रेटर देन यहाँ पे x। बात समझ आ रहा है। ये कब लिखा जाएगा जब 1 का वैल्यू यहाँ पे x से मच रहेगा। तो आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए होंगे अल्फा का वैल्यू 10 टू द पावर -6 में 10 टू द पावर -5 में मिला होगा। टेम्परेचर 100 भी रख लिया तब भी तो पावर कितना हो जाएगा भाई, अगर टेम्परेचर 100 आ रहा है और अल्फा का वैल्यू 10 टू द पावर -6 आ रहा है और टेम्परेचर कितना आ रहा है यहाँ पे 10 टू द पावर 3, तो इन टोटल देखा जाए ये अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू रख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये टोटल प्रोडक्ट अगर देखा जाए 10 टू द पावर -3 मतलब 0.001 इतना आना चाहिए कि नहीं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.001। अब 1 से कंपेयर किया जाए तो मच स्मॉलर देन हो जाएगा कि नहीं। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो 3 यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बी डैश इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है यहाँ पे 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब इतना आ गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, जैसे ये फॉर्मूला जो लिखा था मैं यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से समझो यहाँ पे कि जो चीज मैंने यहाँ पे नोट किया ओवरऑल वो बी डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे अपना बी और 1 प्लस 3 अल्फा और इधर डेल्टा टी। यू नो दैट यहाँ पे जो डेल्टा बी है ये इक्वेशन मान लो सेकेंड है और फर्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। डेल्टा बी इज इक्वल टू बी गामा डेल्टा टी। क्या यहाँ पे इसको बी डैश इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी और इधर बी गामा डेल्टा टी, या सीधे सीधे मैं बोलूँ बी डैश इज इक्वल टू बी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ऐसा बना सकते हो कि नहीं किसको, फर्स्ट इक्वेशन को। अब दोनों इक्वेशन में देखो सारी चीजें सिमिलर है कि नहीं, तो यहाँ पे एनालॉगस लोगे तो गामा के प्लेस पे क्या आ रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे गामा के प्लेस पे अगर देखा जाए तो ये जो गामा गिवन है इसके प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ पे 3 अल्फा। बात सही आ रहा है ना। तो यहीं ऐसे प्रूफ हो जाएगा कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 3 अल्फा। तो याद रखना यहाँ पे एक बेसिक से क्वेश्चन होता है कि आइसोट्रोपिक बॉडी, मैं आगे चल के आइसोट्रोपिक बॉडी समझाऊंगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे आइसोट्रोपिक, बात है आइसोट्रोपिक बॉडीज के लिए बॉडीज अगर होगी तो उसमें अल्फा रेज टू बीटा रेज टू गामा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ऑलवेज याद रखना अल्फा का वैल्यू अल्फा होता है, बीटा का कितना होगा 2 अल्फा और गामा का कितना आता है 3 अल्फा। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा अल्फा अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रेज टू 2 रेज टू 3। याद रखना यहाँ पे अल्फा बीटा
गामा का रेशियो आता है। कई बार नीट और ये जेईई मेंस का ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना, इसको नोट करना है। ध्यान देना बच्चे, मैंने समझाया है, बार बार बोल रहा हूँ फिजिक्स में कि जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट अच्छे से तभी समझ में आता है जब उस पर कोई प्रॉब्लम करते हैं अपन। अगर प्रॉब्लम हमसे बन रहे हैं तो समझो कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर प्रॉब्लम नहीं बन पा रहे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से नहीं समझ में आया। तो ज़रूरत क्या होती है कि आप रिवाइज कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, या दोबारा से पढ़ सकते हो और फिर देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप सबको बोल रहा हूँ जो वीडियोस देखते हैं अच्छे से प्रॉपर्ली डेली, उनको नहीं जो कभी देखी कभी नहीं, लेकिन सबको मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आपके सामने होता है तो वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, क्या दिया है पूरा गिवन डेटा, क्या फाइंड करना, वो सारी चीज़ें नोट करो और फिर अटेम्प्ट करो कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर नहीं बनता है देन आप देखा करो सोल्यूशन किस तरीके से मैंने फाइंड किया। तो समझो यहाँ पे a rectangular block is heated from 0 to 100 degree Celsius. The percentage increase in its length is 0.01%. बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे what will be the percentage increase in its volume। तो यहाँ पे देखा जाए percentage increase in length, तो परसेंटेज इंक्रीज कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बोले, लेंथ का बोल रहे हैं तो याद रखना इस तरीके से लिखा जाएगा इनटू 100। अगर प्रेशर का परसेंटेज चेंज बोले तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय क्या होता है इनिशियल प्रेशर इनटू 100। अगर क्या होता है यहाँ पे फोर्स का चेंज बोले मतलब परसेंटेज चेंज इन फोर्स तो ऐसे। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज बोलते हैं तो याद रखना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, तो याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि चेंज इन लेंथ, जैसे लेंथ के बारे में बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे इनिशियल लेंथ, ऐसे प्रेशर के लिए लिखा फोर्स के लिए लिखा। तो ये चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन को पढ़ने में यह पता चल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज 0.01%। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये परसेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे 0.01। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। और मालूम क्या करना है व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, कहने का मतलब वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है। अब क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ यू नो दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये तो पता है अच्छे से। अगर यहाँ पे क्या डेल्टा एल बाई एल को यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी बना सकते हो क्या, और ये क्या लिख सकते हो, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0.1, और ये क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हमें मालूम करना है, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझो यहाँ पे ये किसका वैल्यू निकला है, हमें डेल्टा एल का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो नोट कर लेना। डेल्टा एल बाई एल किसके बराबर होता है अल्फा डेल्टा टी के, कैसे आया तो ये चीज मैंने समझाया था, और ये इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0.1। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें डेल्टा वी, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं वी गामा डेल्टा टी, हाँ या ना, ये तो होगा। और अभी प्रूव किया था कि गामा क्या होता है, यार छोड़ो उसको प्रूव किया गया था, यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसके इक्वल आ रहे हैं, तो गामा डेल्टा टी के, हाँ या ना, ये तो आ रहे हैं। तो ये ध्यान देना यहाँ पे डेल्टा बी बाई बी का वैल्यू इतना आ रहा है, तो क्या गामा के प्लेस पे यहाँ पे 3 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो क्या, हाँ समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है यहाँ पे इस चीज को डेल्टा वी बाई बी, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे परसेंट में अगर लिखोगे डेल्टा वी बाई बी और इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा 3, और इधर क्या होता है यहाँ पे अल्फा, तो ये इसके जगह पे ये इंटू 100 लिखना चाहिए मुझे, बात समझ आ रही है ना। समझाते हैं 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू दे रखा है, लगे तो यहाँ पे 100 लगा सकते हो। आपको जो काम LHS साइड कर रहे हो वही काम यहाँ पे RHS साइड कर दो इंटू 100, और दिस इज बिकम्स टू 0.1, ठीक है। तो यहाँ भी जो काम मैंने ये समझते हैं यहाँ पे ऐसे, ये जो दे रखा है डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, डेल्टा वी बाई बी इंटू 100, तो इधर भी क्या लिखेंगे गामा, गामा की जगह पे 3 अल्फा डेल्टा टी, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100। आगे बताओ इसका वैल्यू, यहाँ पे 3 को बाहर कर लो, अल्फा डेल्टा टी और इंटू 100, इतने का वैल्यू क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 0.1 दे रखा है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 0.1, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.3%, समझा कि नहीं।
तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो ये ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या है 0.03%, ये क्या है 0.1% और ये क्या होता है यहाँ पे 0.3%। याद रखना, इसके बाद में जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई वैल्यू नहीं होता है। तो याद रखना यहाँ पे आंसर के कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी। समझ में आ रहा है ना? नोट कर लें इसे भी जल्दी से।